तो बच्चों, आज आपका स्मार्ट क्लास में स्वागत है। कक्षा 8 का पहला क्लास आज स्मार्ट क्लास चलेगा। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज स्मार्ट क्लास में आप लोग आनंद लेंगे। विज्ञान को पढ़ाएंगे हम। इसमें हम तीसरे चैप्टर पे हैं, परमाणु की संरचना। इसमें हम पार्ट 3 में सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो हम समझेंगे ये परमाणु क्या है। परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, ये छड़ है, इसके आपने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। फिर इधर वाली छड़ है, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर इधर वाली छड़ है, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और धीरे धीरे आप टुकड़े करते करते एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि अब आप उसको विभाजित नहीं कर पा रहे हैं। तो वह कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, डाल्टन उसी को क्या कह रहे हैं? परमाणु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने उस परमाणु के विषय में एक अपना सिद्धांत दिया। तो आइए उस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? यानी द्रव्य जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक। और पदार्थ स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान होता है एवं इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन सी? 5 होती है ना, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 के माध्यम से जिस ज्ञानेंद्रिय से भी हमें पता चल जाए कि यह क्या है, वह पदार्थ है। तो क्या हवा भी पदार्थ है? यस सर। क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है। जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो पदार्थ क्या है, समझ में आ गया? यस सर। इसी में पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति क्या है, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति रासायनिक संयोजन के नियमों को कैसे समझा सकती है? पदार्थ की जो प्रकृति है वो रासायनिक संयोजन के नियमों को कैसे समझा सकती है, ये समझना है हमें। ये जॉन डाल्टन है। कौन है ये? इन्होंने ही परमाणु के विषय में बताया था। पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उसके विषय में सबसे पहले इन्होंने ही बताया, जॉन डाल्टन ने। 1808 में इन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताया। अब ये पदार्थ की अवधारणा, इसके बारे में पहले से ही लोग जानते थे। जब ऋषि महर्षियों का हमारा समय हुआ करता था तो महर्षि कणाद ने भी इसके विषय में बताया था और ल्यूसिफस ने भी इसके विषय में बताया था। इन दोनों ने पदार्थ की अवधारणा के बारे में पहले ही बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? भाई, जो हमने अभी एक छड़ को काटने की बात कही थी, जब उसके छोटे छोटे कणों को मिला देंगे तो पदार्थ नहीं बन जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। तो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। देखो, ये सभी क्या है? ये सब परमाणु हैं। इन सबसे मिलकर के पदार्थ की संरचना होती है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर पदार्थ की संरचना करते हैं। किसकी संरचना? पदार्थ की। एक ही तत्व के परमाणु सभी पहलुओं अर्थात आकार, द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। यानी एक ही तत्व के परमाणु, जैसे सोना है तो सोना के सभी परमाणु आकार में कैसे होंगे? समान। उनका द्रव्यमान भी कैसा होगा? समान। और उनके गुण भी कैसे होंगे? समान। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार और द्रव्यमान अलग अलग होता है और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। मानिए एक पदार्थ के परमाणु ये हैं तो इनका आकार अलग है, और दूसरे पदार्थ के परमाणु ये हैं, इनका आकार अलग है। हम देख रहे हैं ना दोनों के आकार में अंतर है। तो जब
आकार में अंतर है तो उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा ना। इसका द्रव्यमान जो होगा वो इसके द्रव्यमान से अलग होगा, और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते। देखिए यहाँ एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। तो ये सभी अलग अलग पदार्थ है ना। ये ठोस है, ये द्रव है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। तो समान या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समान या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर या तो अणु बनाएंगे या फिर यौगिक बनाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है और ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। यहाँ कार्बन का एक परमाणु है, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो परमाणु है कि नहीं। हाँ। तो जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़कर, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो वे ऐसा एक सरल पूर्णांक अनुपात में करते हैं, जैसे 1:2, 2:1, 2:3। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखें, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की एक सरल परिभाषा ये तैयार हो जाती है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। कैसा कण है, अविभाज्य कण। और आप परमाणु की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे डाल्टन के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता, एक अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो किसी न किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। लिखा है ना, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु अविनाशी है, जैसे परमात्मा अविनाशी है ना। परमात्मा को ना बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो परमात्मा अविनाशी है ना, ऐसे ही परमाणु भी क्या है, अविनाशी है। न तो इसको बनाया जा सकता और न इसको नष्ट किया जा सकता। ठीक।